अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने हुक्म की 3 अक़साम, जिसमें शरई, आदी और अक़ली, वो 3 पढ़ी थी। और उसके बाद फिर हमने हुक्म अक़ली की 3 अक़साम पढ़ी थी, जिसमें वाजिब, जायज़ और मुमतने हैं। इन तीनों की तारीफ़ात हमने पढ़ ली थी कि जिस वाजिब जिसका होना ज़रूरी, मुमतने जिसका ना होना ज़रूरी, और जायज़ जिसका होना भी और ना होना दोनों बराबर हों। तो अब इसी पर आगे तक़सीम को आगे बढ़ाते हुए फ़रमाते हैं कि फ़ल इल्मु बिल अक़साम सलासती लिल हुक्मिल अक़ली फ़र्दु ऐनिन अला कुल्ली मुकल्लफ़िन ऐ आक़िलिन बालिग़िन इंदल अक्सरी व अला कुल्ली आक़िलिन वलौ गैर बालिग़िन इंदल मातुरीदी मिन गैरी फ़र्क़िन बैनल जिन्नी वल इंसी वल ज़करी वल उन्सा वल खुन्सा वल हुर्री वल ममलूकी बिल इजमाई बिन्निस्बति इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला ऐ इल्मु मा यजिबु फ़ी हक़्क़िही तआला व यजूज़ु व यस्तहीलु व बिन्निस्बति इलर रुसुली अल इल्मु बिमा यजिबु फ़ी हक़्क़िहिम व यजूज़ु व यस्तहीलु व मा यजिबु लहुम मिन अहकामिन नुबुव्वति व बिल यौमिल आखिरी व मा यतअल्लक़ु बिज़ालिका वल इल्मुल बाहिसु अन जुमलति ज़ालिका युसम्मा बिइल्मिल कलाम वल अक़ाइद वत तौहीद। तो फरमाते हैं कि हुक्म अक़ली की जो ये तीनों अक़साम हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत करते हुए इन तीनों को जानना हर मुकल्लफ़ के ऊपर फ़र्ज़ है, और वो फ़र्ज़ ऐन है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमारे क्या अक़ीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए क्या चीज़ें वाजिब हैं, यानी जिनका होना ज़रूरी है। एक इलाह में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसके बग़ैर वो इलाह नहीं हो सकता, और कितनी वो चीज़ें हैं कि इलाह में जिनका ना होना ज़रूरी है, जो अल्लाह की ज़ात के लिए मुमतने हैं, मुहाल हैं, वो अल्लाह की ज़ात में नहीं हो सकती। इसका जानना भी ज़रूरी है। और इसी तरह जिसका होना ना होना दोनों मुमकिन हो, जो जायज़ हों कि अल्लाह के लिए हो भी सकती हो और ना भी हो सके, तो ये तीनों चीज़ों का जानना हर मुकल्लफ़ के ऊपर, यानी जो आक़िल है और बालिग़ है, वो उसके ऊपर फ़र्ज़ ऐन है। इसमें एक इख्तलाफ है इमाम मातुरीदी का। इमाम मातुरीदी के नज़दीक सिर्फ़ आक़िल होना काफ़ी है, बालिग़ होना काफ़ी नहीं। यानी अगर बच्चा समझदार हो चुका है और उसको दीन की समझ हासिल हो गई कि ईमान क्या होते हैं, कुफ्रियात क्या होते हैं, दीन क्या चीज़ है, उसके अंदर अगर इतनी शऊर आ चुका है, इतनी अक़ल उसके अंदर आ गई है कि वो इन चीज़ों में फ़र्क कर सकता है, तो फिर अब उसके ऊपर लाजिम है कि सही अक़ीदे को वो इख्तियार करे। इसीलिए नाबालिग़ बच्चे का ईमान भी मोतबर है, और नाबालिग़ जो समझदार बच्चा है तो उसका कुफ्र भी मोतबर है। ये जो नाबालिग़ बच्चा अपने माँ बाप के ताबे होता है, ये उस वक्त तक है कि जब वो समझदार ना हुआ हो। हमारे अहनाफ के नज़दीक यही मसला है कि जब समझदार बच्चा हो जाए और वो कुफ्र अगर इख्तियार करेगा तो उस पर कुफ्र के अहकाम लगेंगे, और अगर वो ईमान को इख्तियार करेगा तो उस पर ईमान के अहकाम लागू होंगे। तो इमाम अशअरी के नज़दीक, और यही जमहूर का कौल है, अक्सर का कौल यही है कि जब तक वो बालिग़ नहीं होता उसके ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन इमाम अशअरी के नज़दीक सिर्फ़ समझदार हो जाना ही काफ़ी है, अगरचे वो बालिग़ ना हुआ हो, तो इसके बग़ैर भी, बुलूगत के बग़ैर भी उसके ऊपर सही अक़ीदे को इख्तियार करना फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। तो
अब हुक्म अक़ली की जो तीनों अक़साम थी, यानी अल्लाह की ज़ात के लिए क्या वाजिब है, अल्लाह की ज़ात के लिए क्या चीज़ें मुमतने हैं और अल्लाह की ज़ात के लिए क्या चीज़ें जायज़ हैं, इन तीनों का जानना जो है वो हर मुकल्लफ़ के ऊपर फ़र्ज़ ऐन है। अब अगरचे इन इस्तिलाहों के साथ उसको मालूम ना हो, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमें अक़ीदा क्या रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला किन चीज़ों से पाक है। क्योंकि जब हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम नक़ाइस से, ऐब से, इज्ज से वो पाक है। तो ये चीज़ों का जिसको हम पाक का लफ्ज़ कहते हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह की ज़ात में ये चीज़ें नहीं हो सकती। और इसी तरह जब हम्द की हम बात करते हैं कि तमाम खूबियों की जामे जो है वो अल्लाह की ज़ात है, तो वो खूबियाँ क्या क्या हैं जो अल्लाह की ज़ात के अंदर हैं, जिनका अल्लाह की ज़ात में होना ज़रूरी है। तो ये भले इस इस्तिलाह के तौर पर हमें ना भी मालूम हो, लेकिन फिल जुमला इन चीज़ों का जानना जो है वो हर मुकल्लफ़ के ऊपर या इमाम मातुरीदी के मज़हब पर हर समझदार के ऊपर जानना फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। अब अगर वो इसको नहीं सीखता, नहीं जानता, तो फिर वो गुनाहगार होगा, और अगर उसके बरखिलाफ़ उसने नज़रिया रखा तो फिर कुफ्र के अंदर भी वो दाखिल हो जाएगा। इसी तरीके से अच्छा, इसमें चाहे वो इंसान हो या जिन्नात हो, क्योंकि जिन्नात भी मुकल्लफ़ हैं, उन पर भी ईमान लाना लाजिम है, और उनमें भी ईमान वाले भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। जिस तरह मुसलमानों या इंसानों के अंदर मुख्तलिफ़ मसालिक हैं, फ़िरक़े हैं, तो उसी तरह इन जिन्नात के अंदर भी इस तरह के मसालिक और फ़िरक़े मौजूद होते हैं। तो जिन्नात भी मुकल्लफ़ हैं इन चीज़ों के, ईमानियात के, तो उनके ऊपर ईमान लाना लाजिम है। इसी तरह मर्द और औरत की कोई तफ़रीक नहीं। खुनसा अगर है तो खुनसा भी मुकल्लफ़ होता है, बाज़ फ़िक़ही अहकाम में उसका इख्तलाफ होता है, लेकिन अक़ीदे के मामले में इनमें से किसी में कोई भी फ़र्क नहीं है। इसी तरह आज़ाद है या ग़ुलाम है, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। तो ये सब पर सीखना इस अक़ीदे का ये फ़र्ज़ ऐन है। इसी तरीके से रसूल इज़ाम की निस्बत से इन तीनों चीज़ों का जानना भी ज़रूरी है। यानी रसूल के लिए क्या चीज़ होना वाजिब है, किसका होना ज़रूरी है कि इसके बगैर वो रसूल नहीं हो सकता, नबी नहीं हो सकता। और इसी तरह वो चीज़ें कि जो रसूल में नहीं हो सकती, रसूल का उनसे पाक होना ज़रूरी है। जिस तरह गुनाहों का मामला है, कुफ़र का मामला है कि रसूल गुनाह नहीं कर सकता, कुफ़र नहीं कर सकता, गुनाह कबीरा से उनका मासूम होना, ये अक़ीदा इनके इस्मत का जो अक़ीदा है अंबिया का, ये सारी जो भी चीज़ें हैं तो इनका सीखना भी ज़रूरी है। इसी तरह नबी के लिए क्या चीज़ें जायज़ हैं, यानी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो ये तीनों अहकाम अक़लिया जो हैं, तो रसूल की निस्बत से भी इनका सीखना, उसी तरह हर मुकल्लफ़ के ऊपर या हर समझदार के ऊपर सीखना इनका भी लाजिम है। और इसी तरह जो नबूवत के अहकाम हैं, तो अंबिया के लिए क्या चीज़ उसमें से वाजिब है, ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें अंबिया पर अपने उम्मतियों तक पहुंचाना लाजिम होता है, इसमें वो किसी किस्म की कोई कोताही नहीं कर सकते। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें उनको इख्तियार होता है कि वो अपने उम्मतियों को बयान करें या ना करें। तो ये सारी चीज़ों का जानना भी हमें ज़रूरी है कि अहकाम नबुव्वत में से क्या क्या चीज़ें नबी के लिए लाजिम होती हैं। इसी तरह यौम आखिरत के बारे में जानना, और जो इसके मुताल्लिकात हैं, जो इंशाल्लाह आगे तफसील से इसकी गुफ्तगू आएगी। तो इन चीज़ों से जो इल्म बहस करता है मिन जुमला, तो इस इल्म का नाम जो है वो इल्मुल कलाम है। इसी तरह इसको अकाइद भी कहते हैं, और इसी तरह इसको तौहीद का इल्म भी कहा जाता है। तो कलाम की वजह तस्मिया बहुत सारी उलमा ने बयान की हैं, क्योंकि एक दौर था कि मसला इल्मुल कलाम जो था वो बड़ा मारकतुल आरा था, कि जो मुतज़िला थे उन्होंने कुरान को मखलूक करार दिया था, और जो हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है और वो उसकी सिफ़त ज़ातिया है,
और वो जो सिफ़त है वो मखलूक नहीं होती। तो इसीलिए क्योंकि ये बहस यहाँ बहुत ज़्यादा हुई थी तो इसलिए इसको इल्मुल कलाम कहा गया। दूसरी वजूहात भी इसकी बयान की गई कि जब गुफ्तगू होती थी तो इब्तदा किसी भी बहस की जाती अल कलाम फ़ी कज़ा, यानी फ़लाँ मसले के अंदर कलाम किया जाएगा, ये गुफ्तगू होगी, यानी हेडिंग इस तरह लगाई जाती थी। तो इसी तरह इसको इल्मुल कलाम कह दिया गया। और बाज़ ने लुग़वी माना के एतबार से कलाम का माना जो है वो ज़ख्मी करना, तासीर डालना, क्योंकि ये इल्म जो है वो सामने वाले के क़ल्ब पे बहुत असर डालता है, तो इस वजह से इसको इल्मुल कलाम कहा गया। इल्मुल कलाम इसलिए भी कहा गया कि ये ऐसा इल्म है जो तकरार से हासिल होता है, गुफ्तगू से हासिल होता है। सिर्फ़ पढ़कर आप सोचने जाएँ तो इससे बाज़ औक़ात बात पूरी नहीं होती, बल्कि इसमें गुफ्तगू की जाती है, समझाया जाता है, समझा जाता है, तो इसलिए इसको इल्मुल कलाम का नाम दिया। और अक़ाइद तो इसलिए कि इसका ताल्लुक़ फ़रियात से नहीं है बल्कि मानने से है, ईमान रखने से है, तो इसलिए इसको अक़ाइद कहा गया। और तौहीद क्योंकि बुनियादी चीज़ है और बाकी चीज़ें जो हैं वो उसी की फ़ुरुआत के अंदर आती हैं, तो इसलिए जो है इसको इल्मुत तौहीद का नाम भी दिया गया। आगे फिर फरमाते हैं कि तारीफ़ व इल्मुल कलाम, इल्मुल कलाम की तारीफ़, क्योंकि हमारे उलमा का ये अंदाज़ रहा है कि सबसे पहले वो एक तारीफ़ ऐसी करते हैं कि जिससे मन जुमला आपको पता चल जाए कि इस फ़न के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी या पढ़ी जाएंगी। तो वअर्रफ़ूहु बिअन्नहु अल-इल्मु बिल अक़ाइद दीनियति अनिल अदिल्लतिल यक़ीनियति। तो उलमा ने इसकी जो तारीफ़ बयान की है वो ये है कि ये अक़ाइद दीनिया को अदिल्ला यक़ीनिया के ज़रिए जानने का नाम है। यानी जो अक़ाइद दीनिया है, अक़ाइद अक़ीदे की जमा है, ठीक है, जिसके ऊपर एतक़ाद रखा जाए, जिसमें जज़म पाया जाए और वो वाक़े के मुताबिक हो। और अदिल्ला दलील की जमा है, दलील की तारीफ़ मैंने आपको पिछले दर्स के अंदर दे दी थी। और यकीनिया ये इससे ज़न्निया निकल गई। बाज़ जो इल्मुल कलाम के अंदर अदिल्ला हैं वो ज़न्निया भी होती हैं, लेकिन वो मग़लूबन हैं, जो अक्सरी हैं और जो गालिबन हैं वो अदिल्ला यकीनिया ही होती हैं। और यकीन की तारीफ़ यही है कि जो वाक़े के मुताबिक हो और इसमें जानिब मुखालिफ का एहतमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इससे यकीन और जज़म की जो मामलात हासिल हों उससे ही जो है वो इस्तिदलाल इस इल्म के अंदर किया जाता है। मौदू इल्मुल कलाम, अब इल्मुल कलाम का मौजू क्या है, यानी इसमें किस चीज़ से गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि कोई भी जो फ़न होता है उसका एक मौजू होता है जिस पर उसी अंदाज से गुफ्तगू की जाती है। जैसे हम नहव पढ़ते हैं तो उसमें कलमे के ऊपर गुफ्तगू होती है लेकिन एराब की जिहत से होती है। और अगर सर्फ़ हम पढ़ते हैं तो उसमें भी कलमे के ऊपर गुफ्तगू होती है लेकिन उसके मुश्तक़ात के एतबार से, उसकी असल के एतबार से कि यह असल में लफ्ज़ क्या था, ये कैसे बन गया, इसके ऊपर गुफ्तगू होती है। तो यहाँ पर जो इल्मुल कलाम के मौज़ूआत हैं तो उसके बारे में फ़रमाते हैं व मौदूउहु अल मालूमातुल्लती युहमलु अलैहा मा तसीरु माअहु अक़ीदतन दीनियतन औ मब्दअन लिज़ालिका, कि ऐसी मालूमात कि जिस पर उस शय को महमूल किया जाए कि जिसके ज़रिए वो मालूमात जो हैं वो अक़ीदा दीनिया बन जाए। तो आपको पता है कि एक मौजू होता है और एक महमूल होता है, यानी जिसके बारे में ख़बर दी जाए वो मौजू कहलाता है और जो ख़बर दी जा रही होती है वो महमूल होता है। इसको नाहवी इस्तिलाह में हो जाए तो उसको मुब्तदा ख़बर कह देते हैं, कि जिसके बारे में कहा जाए वो मुब्तदा होता है और जो ख़बर दी जाए उसके बारे में वो ख़बर होती है। तो यहाँ पर भी क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात या नबी की ज़ात के हवाले से जो बातें होती हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें मालूम पहले से हैं। जब वो मालूमात हमें पहले से हासिल होती हैं तो उस मालूमात के ऊपर फिर हम ऐसी चीज़ को महमूल करते हैं कि उस महमूल होने की वजह से अब वो मालूमात जो है वो एक अक़ीदे दीनिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसको मिसाल देके समझाते हैं। मसलन इज़ा क़ीला अल बारियु क़दीमुन, अब बारी का माना हमें मालूम है, पैदा करने वाला, ठीक है। अब क़दीम का माना हमें मालूम है। तो जब बारी की सिफ़ात को हमने देखा और उसकी ज़ात पे जब हमने गौर किया, उसकी सिफ़ात पे जब हमने गौर किया
तो अब हमने उसके ऊपर इस कदीम होने को महमूल किया, और इससे अब जब ये पूरा जुमला बना अल बारी कदीमुन, तो अब ये एक अकीदे की शक्ल इख्तियार कर गया कि इसका मानना जो है वो हर मोमिन के लिए ज़रूरी हो गया। औ वाहिदुन, या इसी तरीके से अल बारी वाहिदुन, के बारी जो है वो एक है। तौहीद का अकीदा हमने यहाँ पर बयान किया कि वाहिद का हमें माना मालूम था, अल बारी का माना हमें मालूम है। जब हमने इसको उस पर महमूल किया तो ये क़ज़िया हमारे सामने आ गया, अल बारी वाहिदुन। और अब ये क्योंकि उमूर अल्लाह की ज़ात के हवाले से लाजिम है ये मानना, तो इसलिए अब ये अकीदा दीनिया बन गया, और अल्लाह वाहिदुन कहना ये हमारे अकीदे का, तौहीद का इजहार हो गया। अविल जिस्म हादिसुन, या इसी तरीके से जिस्म क्या है, उसके लवाजिमात क्या है हमें पता थे। तो अब हादिस किस चीज़ को कहते हैं हमें इसका मतलब भी पता था कि जो अदम से वजूद के अंदर आए। तो जिस्म पहले मौजूद नहीं था, बाद में मौजूद हुआ, तो इस एतबार से हमें पता लगा। तो अब हमने इस जिस्म के ऊपर हादिस होने को मामूल किया, और अब ये नज़रिया हमारे सामने आ गया कि जितने भी अजसाम हैं वो सब के सब हादिस हैं, यानी अदम से वजूद के अंदर आए हैं, पहले उनका वजूद नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनको वजूद बख्शा है उस वक्त वो पैदा हुए हैं। औ इआदतुहु बाद फ़नाइही हक़्क़ुन, के जिस्म को फ़ना के बाद दोबारा वापस उसका इआदा किया जाएगा मैदान महशर में, जो हमारा ख़त्म आखरत का अक़ीदा है, ख़त्म ये अक़ीदा आखरत है हमारा। तो ये इससे हमारे इस अक़ीदे का इजहार हुआ कि जितने भी अजसाम हैं जो फ़ना होंगे तो बाद में अल्लाह तबारक व तआला इनको दोबारा ज़िंदा फरमाएगा और इनको इआदा फरमाएगा। तो फ़क़द हुमिला अलल मालूम मा सारा माहू अक़ीदतन दीनियतन, तो मालूम पर ऐसी चीज़ को महमूल किया गया कि जिसके साथ वो एक अक़ीदा दीनिया की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। व इज़ा क़ीला अल जिस्मु मुरक्कबुन मिनल जवाहिरिल फ़र्दियती, इसी तरह उन्होंने पीछे एक बात कही थी कि या तो बराह रास्त अक़ीदा दीनिया बन जाए या अक़ीदा दीनिया की बुनियाद बन जाए, उसका मबदा बन जाए, जहाँ से अक़ीदा निकल रहा है। तो अब उसकी मबदा की मिसाल इन्होंने ये दी कि जब ये कहा जाए कि जिस्म जो है वो जवाहिर फ़र्दिया से मुरक्कब है, क्योंकि हमारे नज़दीक जिस्म जो है वो छोटे छोटे अज्जा से मिलकर बना है। आज साइंस जिसको सेल का नाम देती है कि कोई भी जिस्म जो है वो सेल से मिलकर बनता है। तो वो अब आगे सेल के अंदर जो मामलात हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसको हमारी इस्तिलाह के अंदर जुज़े ला यतजज़्ज़ा मंतिकी इसको कहते थे, वो इसका इब्ताल करते हैं फ़लासफ़ा, और हम इस जुज़े ला यतजज़्ज़ा का इस बात करते हैं। तो हमारे नज़दीक जो है वो जिस्म जो है वो जुज़े ला यतजज़्ज़ा से मिलकर बना है, इसी को जवाहिर फ़र्दिया जौहर फ़र्द का नाम दिया गया कि जो एक जौहर है इन सब से मिलकर फिर जिस्म जो है वो मुरक्कब होता है। अब इसके लिए बाज़ के नज़दीक जो है वो 2 जौहरों से मिलकर जिस्म बन जाता है, और बाज़ के लिए कम से कम 3 जौहरों का होना वो ज़रूरी होता है ताकि तूल अर्ज़ उमुक़ जो है उसके अंदर हासिल हो सके। तो अब ये जो क़ज़िया कहा गया कि जिस्म जो है वो जवाहिर फ़र्दिया से मुरक्कब है, उनसे मिलकर बना है, तो फ़क़द हुमिला अलैहि मा सारा माहू मब्दअन लि अक़ीदतिन दीनियतिन। तो जिस्म का हमें मालूम था, मुरक्कब होना हमें पता है, जौहर फ़र्दिया हमें पता है, तो जब इसको इसके ऊपर महमूल किया गया तो इससे ये अक़ीदा दीनिया की बुनियाद बन गया, उसका मब्दा बन गया। कौन सा अक़ीदा? फ़इन्ना तरक्कुबल जिस्मी दलीलुन अला इफ्तिक़ारिही इलल मूजिदि लहू, क्योंकि जिस्म का मुरक्कब होना ये इस बात पर दलील है कि ये जिस्म जो है किसी ऐसी ज़ात का मोहताज है जो इसको वजूद बख्शे, क्योंकि ये खुद ब खुद तो तरकीब हासिल नहीं होगी, तो कोई ऐसी ज़ात चाहिए कि जो इसको वजूद बख्शे, और वही ज़ात जो है वो बारी ताला की ज़ात है। तो अब बात हुई जिस्म के मुरक्कब होने की, लेकिन इसी से बुनियाद बन गई कि ये जितने भी अजसाम हैं ये अपने वजूद में किसी मूजिद के मोहताज हैं, ठीक है जी। तो यही गुफ्तगू सारी जो है वो इल्मुल कलाम के अंदर इसी एतबार से की जाएगी, जो मालूमात हमको हासिल हैं
तो उन पर ऐसी चीज़ को महमूल करेंगे हम ताकि उसके ज़रिए वो या तो अक़ीदा दीनिया बन जाए या अक़ीदा दीनिया की बुनियाद बन जाए। फ़र्दा आपके यहाँ क्या लिखा है? हमारे तो एराब नहीं है इस पर। नहीं, फ़र्दा है यहाँ पर। मसाइलु इल्मिल कलाम व मसाइलुहु अल-क़ज़ायन नज़रियतु शरइयतुल एतिक़ादियतु। अब क़ज़ाया मसाइल मसले की जमा है, तो इसमें जो मसाइल होंगे, जो जिन चीज़ों से गुफ्तगू की जाएगी, तो वो ऐसे क़ज़ाया हैं, क़ज़ाया जमा है क़ज़िये की, कि जो नज़री हैं। पीछे मैंने नज़री और ज़रूरी का फ़र्क आपको पीछे बयान किया था कि नज़री वो है कि जिसके लिए हमें किसी दलील की हाजत हो, नज़र व फ़िक्र की हाजत हो, और ज़रूरी क़ज़िया वो होता है कि जो बग़ैर दलील के हमें फ़ौरी तौर पर समझ में आ जाए। फिर उस ज़रूरी की मज़ीद अक़साम हैं, बदीहियात हैं, औलवियात हैं, हिस्सियात हैं, ठीक है, तजरबियात हैं, वो आपने मंतिक के अंदर उसको तफसील उसकी आप देख सकते हैं। तो अब ये जो गुफ्तगू होगी हमारी, तो वो क़ज़ाया नज़रिया के अंदर होगी, ठीक है। और शरइया यानी शरीयत से जिनका ताल्लुक़ है उन्हीं पे होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे क़ज़ाया नज़रिया हैं जो मंतिक फ़लसफ़े के अंदर जिन पे गुफ्तगू होती है, तो उस पे यहाँ हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। सिर्फ़ जिसका ताल्लुक़ शरई अहकामात से है, हमारा गुफ्तगू का मतमा नज़र सिर्फ़ वही होगा। और उसके अंदर भी फिर अल-एतिक़ादिया, क्योंकि जो फ़रइया हैं उस पे यहाँ पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि शरीयत दोनों को शामिल थी, तो इसलिए क़ैद आगे एतिक़ादिया की भी लगा दी कि जिन क़ज़ाया का ताल्लुक़ सिर्फ़ अक़ीदे से है, कुछ मानने से है, तो उसके ऊपर यहाँ पर हम गुफ्तगू करेंगे। अब इस पर एक एतराज़ वारिद हो रहा था कि जो इन्होंने ये कहा कि क़ज़ाया नज़रिया हैं, तो इस पर एतराज़ ये हुआ कि बाज़ क़ज़ाया के बारे में तो आप ये कहते हैं ज़रूरियात दीन में से हैं। कुछ अक़ीदों का मानना ज़रूरियात दीन में से है। ज़रूरियात का मतलब ही यह है कि जिसके लिए दलील की हाजत ना हो। तो अब अक़ाइद में से कुछ ज़रूरियात दीन हो गए, कुछ ज़रूरियात अहले सुन्नत हो गए, और कुछ इससे हटकर हो गए। तो ये जो आप तक़सीम करते हैं, तो फिर तो ये तक़सीम आपकी दुरुस्त नहीं रहेगी। तो ये जो आपने ज़रूरियात दीन का नाम दिया कुछ अक़ाइद को, तो जो नज़री है वो ज़रूरी कैसे हो गया? और जब ज़रूरी है तो फिर ये कहना दुरुस्त ना रहा कि तमाम मसाइल जो हैं यहाँ पर वो क़ज़ाया हैं जो नज़रिया हैं, ठीक है। तो ये एक एतराज़ यहाँ पर वारिद हो रहा था। तो उस एतराज़ का यहाँ पर मातिन ने जवाब दिया कि वमा युक़ालु लिबादिहा, कि बाज़ जो क़ज़ाया शरइया एतिक़ादियाँ हैं उनके बारे में जो ये कहा जाता है कि इन्नहा मिन ज़रूरियात दीनी, कि वो तो ज़रूरियात दीन में से हैं। तो उसका जवाब फिर मातिन देते हैं कि फ़मानाहु अन्नहु इश्तरका फ़ी मारफ़ती इज़ाफ़तिही इलद्दीनी ख़वासु अहलिद्दीनी व अवामुहु मआ अदमी क़बूल तशकीक फ़साग़ा अला इदराकिहा इतलाक़ुद्दरूरती बितरीक़िल मुशाबहती ला लिइल्तिहाक़िही बिद्दरूरियात कज़ा क़ाल लिक़ानी। तो शारे के मातिन के जवाब का ख़ुलासा ये है कि जनाब यहाँ पर जो ज़रूरियात का लफ्ज़ है वो अपने असल माना में नहीं है, बल्कि ये मजाज़न जो है इसको हम ज़रूरियात दीन कहते हैं। यानी जो ज़रूरत का माना बग़ैर दलील के किसी चीज़ का जान लेना, यहाँ वो मुराद नहीं है। अपनी असल के एतबार से तो वो नज़रिया ही हैं। तो इनको जो ज़रूरत का हमने उसके ऊपर इतलाक़ किया है वो इस वजह से किया है कि इस मसले का दीन से होना, तो इसकी मार्फत इस दीन के ख़वास को यानी उलमा को भी पता होती है, और आवाम को यानी उलमा की सोहबत में बैठने वालों को भी पता होती है। ये बात आवाम और ख़वास जानते हैं कि
मुसलमान होने के लिए इस चीज़ का जानना, इसका मानना ये ज़रूरी है। इस एतबार से इसको ज़रूरी नहीं कहा जा रहा कि ये इसके सबूत के लिए हमें किसी दलील की हाजत नहीं है। तो यहाँ पर वजह मुशाबहत फिर इन्होंने बयान की, यानी आप मजाज जब बयान करते हैं, एक लफ्ज़ को दूसरी जगह माना में इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ना कोई मुनासबत होना भी ज़रूरी है। तो वो वजह मुनासबत यहाँ इन्होंने बयान की मा अदमी क़बूल तशकीक, कि जिस तरह ज़रूरी के अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि वो बदीही होता है, उसमें किसी किस्म के इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं होती। तो यहाँ पर भी ये मामला हर अवाम और ख़वास को पता होता है, और इसमें तशकीक जो है वो कबूल नहीं की जा सकती। इसमें किसी किस्म का इनकार तो दूर की बात है, सिर्फ शक करना भी जो है वो इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। तो यहाँ पर तशकीक जो है वो कबूल नहीं होती। तो ये अदम कबूल तशकीक जो है ये वजह मुशाबहत है कि इस पे आप ज़रूरत का इतलाक़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। मजाजन ये इस्तेमाल है यहाँ पर, हकीकत में ये अपनी असल के एतबार से ये जितने भी मसाइल हैं वो सब के सब नज़री हैं। जब नज़री हैं तो इसके लिए नज़र व फ़िक्र की, इस्तिदलाल की, दलील की, बुरहान की हाजत होगी, ठीक है जी। तो इसी बात को इन्होंने अल्लामा लखानी के एतबार से फरमाया कि इसका माना यह है कि इन मसाइल की दीन की तरफ इजाफ़त की मार्फत में इस दीन के ख़वास और उनकी आवाम दोनों मुश्तरक हैं, और ये तशकीक को भी कबूल नहीं करता। तो फसागा लिहाजा दुरुस्त हुआ अला इदराकिहा इतलाक़ुद दरूरती, तो इसके इदराक के ऊपर ज़रूरत का इतलाक़ करना ठीक हो गया। भी तरीक़ल मुशाबहती, मुशाबहत के तौर पर, लाली इल्तिहाक़ ही बिदरूरियात, तो ये इसकी नफ़ी कर दी इन्होंने कि यहाँ पर ज़रूरत का हकीकी माना मुराद नहीं है। इस वजह से नहीं है यहाँ पर कि ये ज़रूरियात के साथ मुल्हिक हैं। यही अल्लामा लखानी ने बात कही है। अच्छा, अवाम से मुराद जो है वो नहीं है कि जिसको कुछ दीन का पता ही ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे जाहिल लोग हैं जो हैं तो मुसलमान लेकिन दीन के बारे में उन्हें कुछ भी मालूमात नहीं होती। तो ऐसे लोगों की जहालत जो है, इससे ज़रूरियात दीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर इस बात की सराहत फरमाई कि इससे मुराद वो लोग हैं अल्लज़ीना लहुम शुग़्लुम बिद्दीन व इख्तिलातुम बिल उलमाई, कि जिनको दीन से कुछ शगल हासिल हो, कुछ थोड़ा सा दीन से दिलचस्पी हो, और वो उलमा के साथ भी उठते बैठते हों। और अगर आप अवाम से मुराद मुतलक़न अवाम ले लें, जिनको कल अनाम कह लिया जाए, तो उसके बारे में फरमाते वल्ला फ़कसीरुम मिन जहलतिल आराबी ला सिय्यमा फ़िल हिंदी व शर्क़ी ला यारिफून कसीरम मिन अद-दुरूरियात, के जो जाहिल देहाती लोग हैं ख़ास तौर पर हिंद में और मशरिक़ में, तो वो तो बहुत सी ज़रूरियात को जानते ही नहीं है। ला बिमाना अन्नहुम लहा मुनकिरून, इस तौर पर नहीं कि वो उसका इनकार करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, इनकार भी नहीं करते, इस बात भी नहीं करते। बल हुम अनहा गाफिलून, बल्कि वो लोग उससे गाफिल हैं। फ़शत्तान मा अदमुल मारफती व मारफतुल अदम, तो जनाब अदम मार्फत में और मार्फत अदम में बहुत फ़र्क है। उनमें अदम मार्फत पाई जाती है, मार्फतुल अदम नहीं पाई जाती। वो उसका अदम का नहीं जानते वो, बल्कि अदम या वजूद दोनों से ही वो गाफिल होते हैं, ठीक है। यह आला हज़रत ने फतावा रिज़विया की जिल्द अव्वल सफ़ा 242 के अंदर ये बात कही, मैंने वहाँ से इसको नकल किया है। अच्छा, फिर अब जो ज़रूरियात की बात कही, तो यहाँ पर भी आला हज़रत ने एक हाशिया अपने फतावा रिज़विया के ग़ालिबन अल-जूदुल हुलू के अंदर ये बात फरमाई कि ज़रूरियात से यहाँ मुराद आला हज़रत के नज़दीक बदीहियात हैं। तो उस पर जो हाशिया है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तो फरमाते हैं कि अत-तहक़ीक़ु इंदी अन्न दरूरत हाहुना बिमान अल बदाहती, कि यहाँ पर जो ज़रूरियात दीन के अंदर
जो लफ्ज़ ज़रूरी आया है यहाँ इससे मुराद बदीही है, यानी जो अव्वल तवज्जो के अंदर इंसान को वो बात फौरी तौर पर समझ में आ जाए, इसके लिए सिर्फ मौजू और मामूल का सही तसव्वुर दरकार होता है। यानी जो बात कही जा रही है और जिसके बारे में कही जा रही है, तो अगर इन दोनों का सही तसव्वुर मौजूद होगा तो इस हुक्म के ऊपर यकीन हासिल फौरी तौर पर हासिल हो जाएगा। तो इसको बदाहत के जिसके लिए दलील की हाजत नहीं होती। तो फरमाते हैं वक़द तक़र्ररा अन्नल बदाहता व नज़रियता तख्तलिफू बिख्तिलाफ़िन नास, कि अब ये बदाहत होना या नज़री होना ये लोगों के मुख्तलिफ होने से मुख्तलिफ होती हैं। अब मसलन दीन की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उलमा के नज़दीक बदीही होती हैं, उनका रोज़ का इतना ताल्लुक़ होता है इन चीज़ों से कि जैसे ही वो उनके सामने बात आती है फ़ौरी तौर पर उनको इस चीज़ का यकीन हासिल हो जाता है बामुकाबला उसके वो शख्स के जिसको इससे शुगल हासिल नहीं है, तो उसके लिए वो नज़री होता है। लेकिन उस शख्स के लिए जो आलिम है, जो इन चीज़ों को समझता है, उसके लिए वो चीज़ बदीही के दर्जे में आ जाती है। तो जब हम एक बात कहें किसी के ऊपर, जब इनकार के ऊपर हुक्म लगाया जा रहा हो, तो अगर अवाम में से कोई उस चीज़ का इनकार कर रहा है तो उसका हुक्म अलग होगा, और अगर आलिम में से कोई उसका इनकार कर रहा है तो उसका हुक्म अलग होगा। क्योंकि जो एक आम शख्स है जिसको उससे शुगल हासिल नहीं है, तो उसके नज़दीक तो वो नज़री के दर्जे में रहेगा। लेकिन एक आलिम जब इन चीज़ों को समझता है, उसके लिए बिल्कुल बात वाज़े होती है और वो उसका इनकार करेगा, तो फिर उसके लिए हुक्म वो अवाम वाला नहीं लगेगा, बल्कि उसके हुक्म वो बदीही के इनकार के एतबार से लगेगा। इसीलिए जो गुमराह फ़िरक़ों के बड़े सरबराह हैं, उनकी तरफ से जो गुस्ताखाना इबारतें सामने आती हैं, तो एक आम आदमी की नज़र से देखा जाए तो वो हमें लगता है कि यार ये तो बड़ी मुश्किल इबारत है और ये कैसे कोई समझेगा, क्या होगा। तो एक आम आदमी के एतबार से वो नज़री के दर्जे में जाती है। लेकिन जिस लेवल के वो लोग हैं, जिस मनसब का उनकी तरफ से दावा है कि वो बाकायदा अपने आप को हादी करार दे रहे हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, अपने आप को मुक्तदा भी करार दे रहे हैं, उनसे जब इस तरह की चीज़ें सादिर हो रही हैं, तो ये जुर्म उनका ऐसा नहीं है कि जिसको आप नज़री के दर्जे में डालकर उनको शक का फ़ायदा दें। ठीक है, यहाँ पर उनके ऊपर बदाहत के एतबार से हुक्म लगेगा कि उनके नज़दीक ये चीज़ें जो थी वो बदीही के दर्जे में थी, और अब इसकी तरफ से जब उनकी तरफ से इनकार आया है तो उस पर वो बदीही का या ज़रूरी का इनकार का हुक्म जो है वो उनके ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो इसी को आला हज़रत फरमाते हैं कि बदाहत और नज़रिया जो है, बदी होना या नज़री होना, लोगों के इख्तलाफ से मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ नज़री हो सकती है और कुछ लोगों के लिए वो चीज़ बदीही हो सकती है। फ़रुब्बा मसअलतिन नज़रियतिन मबनियतिन अला नज़रियतिन उख़रा, कि बहुत से ऐसे नज़री मसाइल हैं जो ख़ुद किसी दूसरी नज़री दलील के ऊपर मौक़ूफ़ होते हैं, उनकी बुनियाद उस पर होती है। फ़इज़ा तबय्यनल मबना इंदा कौमिन हत्ता सारा असलन मुक़र्ररन व इल्मन ज़ाहिरन फ़ल उख़रा लती लम तकुन तहताजु फ़ी ज़ुहूरिहा इल्ला इला ज़ुहूरिल ऊला फ़तल्तहिक़ु इंदहुम बिद्दरूरियात व इन काना नज़रियन फ़ी नफ़्सिहा, के बहुत से ऐसे मसले जो नज़रिया होते हैं जिनकी ख़ुद बुनियाद दूसरे किसी नज़री के ऊपर होती है, तो जब लोगों के नज़दीक उसकी बुनियाद जिस चीज़ पर है वो वाज़े हो जाए, तो यहाँ तक कि वो एक असले मुकर्रर हो जाए, बिल्कुल एक वाज़े चीज़ साबित हो जाए और उसका इल्म बिल्कुल ज़ाहिर हो जाए, तो फिर वो जो दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर मबनी थी, जिसकी बुनियाद इसके ऊपर थी, तो उसको भी सिर्फ इसके ज़ुहूर की हाजत थी। अब जब ये चीज़ ज़ाहिर हो गई तो फिर वो उनके नज़दीक ज़रूरियात में शामिल हो जाती है, अगरचे वो फ़ी नफ्सी ही नज़री ही क्यों ना हो। ठीक है ना, तो ये उसूल को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर आपको फ़ायदा देगा। और बहुत से जो हमारे दौर के भी अभी करीब के कुछ लोगों ने इस तरह के सवालात उठाए थे कि जी हुस्सामुल हरमैन को मानना कोई ज़रूरियात दीन में से तो नहीं है और ये तो नहीं है। भाई ज़रूरियात दीन में से बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिसको इसकी बुनियाद पता लग गई कि कुफ्र का फतवा उन लोगों पर क्यों दिया गया, उसका बुनियाद अगर उसके सामने खुल गई है
तो फिर उसको यही हुक्म लगाना पड़ेगा कि ये लोग दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और मन शक्का फी कुफ्रिहिम व अज़ाबिहिम फ़क़द कफ़र, तो उसको इस जुज़िये को भी तस्लीम करना पड़ेगा। तो सिर्फ पहली की बुनियाद का वाज़े होना ये ज़रूरी है। तो जिन लोगों पर वो पहली की बुनियाद वाज़े हो गई है तो ये हुक्म भी उनके ऊपर बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। तो फिर ये मसला हमारे नज़दीक बदीही के दर्जे में चला गया है, इसीलिए यहाँ हम इख्तलाफ तस्लीम नहीं करते। हाँ, जिन लोगों पर वो बुनियाद ही वाज़े नहीं है उनका हुक्म ये बहरहाल नहीं लगेगा, तो उनके एतबार से वो नजरी हो सकता है, हमारे एतबार से बदही हो गया। ठीक है जी। ये जो मैंने हाशिया पढ़ा है ये फतावा रज़विया शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 243 से। ठीक है, तो ये साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाशिया भी लिख रहा हूँ किताब पर, तो ये एक किस्म का जो है वो शरह या हाशिया भी एक हमारा साथ तैयार हो जाएगा। आगे फरमाते हैं वल अहकामु शरइय्यतु कुल्लुहा नज़रियतुन बिहस्बिल असली इज़ ला तस्बुतु इल्ला बादा सुबूतिन नबुव्वती वहिया ला तस्बुतु इल्ला बादल इल्मी बिल मुअजिज़ती व हुवा नज़रियुन कज़ा क़ालन नाबुलसी। अब अगली बात यहाँ पर इन्होंने ये की कि अहकाम शरइया जितने भी हैं वो सब के सब अपनी असल के एतबार से नज़री हैं, यानी किसी खारजी अमर की वजह से वो बदीही में चले जाएंगे, ज़रूरी में चले जाएंगे, लेकिन अगर फ़ी नफ्सी ही देखा जाए उस क़राइन से, उस खारजी अमर से हटकर, तो वो सब के सब नज़री करार पाते हैं। क्यों? उसकी दलील उन्होंने ये दी कि जितने भी अहकाम शरइया हैं वो ज़ाहिर है हमें नबी की तरफ से मिलते हैं, तो पहले नबी की नबुव्वत साबित होगी, फिर उसके बाद जो अहकाम, जो नबी को नबी मानेगा फिर उसके बाद ही वो उसके अहकाम मानेगा। तो पहले नबी की नबुव्वत का सबूत होना वो ज़रूरी है, और नबी की नबुव्वत का जो सबूत है वो मौजिज़े के इल्म से हासिल होता है, क्योंकि मौजिज़ा ही उस नबी की सदाकत की दलील होती है। अब जब नबी मौजिज़ा दिखाता है तो उससे इस्तिदलाल करके उस नबी की नबुव्वत को सच्चा जाना जाता है, उसके दावे की परख की जाती है, तो ज़ाहिर है कि नज़र व फ़िक्र का इस्तिदलाल आया ये। जब मौजिज़े के ज़रिए आप उसकी नबुव्वत का सबूत मानते हैं तो ये इस्तिदलाल ही किया ना आपने, तो ये नज़री हो गया। तो जो नज़री पर मौकूफ़ हो वो ख़ुद भी नज़री होता है। तो अहकाम शरइया सब के सब इस एतबार से नज़री हो गए कि ये सारे के सारे अहकाम नबी की नबुव्वत के सबूत पर मौकूफ़ हैं, और नबी की नबुव्वत मौकूफ़ है मौजिज़े के इल्म के ऊपर, और मौजिज़े का जो इल्म है वो ख़ुद नज़री है। तो जो नज़री पर मौकूफ़ होगा वो ख़ुद भी नज़री बन जाएगा। तो इस एतबार से फरमाया कि जितने भी अहकाम शरइया हैं वो सब के सब नज़रिया है। यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत ने एक हाशिया लगाया अहकाम शरइया पे। इससे अहकाम शरइया से बाद लोगों को अकायद शरइया या क़ज़ाया शरइया, क़ज़ाया शरिया हम कहते हैं या अहकाम शरइया कहते, अकायद शरिया कहते, तो उसके अंदर तो दोनों किस्म के चीज़ें आ जाती हैं। जो हुक्म शरई है वो भी आ जाता और हुक्म अक़ली है वो भी आ जाता। तो यहाँ इनकी मुराद जो है वो हुक्म अक़ली नहीं है बल्कि हुक्म शरई है। लफ्ज़ उन्होंने भी अहकाम शरइया ही इस्तेमाल किया है। तो सिर्फ इसको सिफ़त काशिफ़ा के तौर पर आला हज़रत नीचे बयान कर रहे हैं कि ये बात किसी को इहाम में ना डाले कि वो अक़ाइद ज़रूरिया को भी या जो अक़ल के ज़रिए साबित हो रहे हैं
उनको भी इस नज़रिया के अंदर शामिल कर ले, क्योंकि बहुत से हुक्म अक़ली ऐसे हैं कि जो नज़री नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फरमाते हैं कि अना बिशरइयती अस्समइयता, कि मातिन ने जो लफ्ज़ शरइया कहा इससे उनकी मुराद अहकाम समइया हैं, यानी जो कुरान और सुन्नत से सुनकर पता चले हैं, अक़ल का उसमें अमल दखल नहीं है। ये बात क्यों की आला हज़रत ने, तो फरमाया व मसाइल अक़ाइद, क्योंकि मसाइल अक़ाइद जो है वो 3 तरह के हैं। अक़ीदे का मसला 3 तरह से है। नंबर 1, मिनहा मा युद्रकु बिल अक़ली वहदहु, बाज़ अक़ीदे वो हैं कि जो महज अक़ल से ही जाने जाते हैं, समइयात का उससे ताल्लुक़ नहीं होता, यानी कुरान और हदीस से आप उस पर इस्तिदलाल नहीं करते, सिर्फ अक़ल से ही उस पर दलील पकड़ते हैं। का कौलिना इन्ना लिल आलमी सानिअन वलहु कलामन व रसूल हक़्क़ुन, जैसा कि ये 3 अक़ीदे यहाँ पर बयान किए कि आलम इस कायनात के लिए कोई बनाने वाला है, ये एक अक़ीदा है। तो इस अक़ीदे की दलील हम अक़ल से लेकर आते हैं, नक़ल से नहीं लाते। ठीक है, इसी तरह वलहु कलामन, कि उसके लिए कलाम है, तो ये चीज़ भी हम अक़ल से साबित करते हैं। वर रसूल हक़्क़ुन, इसी तरह रसूल जो है वो हक़ हैं, क्योंकि अगर रसूल का हक़ होना रसूल से साबित करेंगे तो इज़ लव उसबिता अमसालु हाज़ा बिस्समई लदारा, कि अगर इस किस्म के अक़ीदे जो हैं वो समा से यानी कुरान और हदीस से आप साबित करेंगे तो इससे तो दौर लाजिम आ जाएगा, क्योंकि ये कुरान और हदीस खुद इनसे साबित हो रहे हैं और इनको आप कुरान और हदीस से साबित कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर मौकूफ़ हो जाएंगे। वमिनहा मा युद्रकु बिस्समई वहदहु, और कुछ अक़ीदे वो हैं कि जो महज कुरान और हदीस से सुनकर ही साबित होते हैं, अक़ल का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। का हश्रिल अजसाद व सवाब वल इक़ाब फिल मआद, जैसा कि दोबारा जिस्मों को उठाया जाने का जो नज़रिया अक़ीदा है हमारा, तो इसमें अक़ल का कोई अमल दखल नहीं है। इसी तरह जो आमाल पर सवाब है और गुनाहों पर जो इक़ाब है, आखिरत में होगा मामला, तो ये चीज़ भी ऐसी है कि अक़ल का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वमिनहा मा युद्रकु बिकुल्लिन, और कुछ अक़ीदे वो हैं कि कुरान से भी उनका सबूत हो सकता है, हदीस से भी उनका सबूत हो सकता है, यानी समइयात से, और अक़ल से भी हो सकता है। का तौहीदिल्लाहि ताला, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद का मामला है। पीछे भी हमने पढ़ा था कि अला रायिन उन्होंने कहा था कि वो उसके अंदर शामिल है, तो इसमें जो है आला हज़रत ने वहाँ पे भी फरमाया था कि तौहीद का इस बात आप समइयात के ज़रिए भी कर सकते हैं और अक़लियात के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इश्काल होता है, पिछले दर्स में हमने ये पढ़ा था कि जो हुक्म शरई है वो कभी मुस्तकिल होता है उन चीज़ों में कि जिस पर नबूवत मौकूफ़ नहीं है, और वहाँ 3 चीज़ों की मिसाल दी थी, समा, बसर और कलाम। ठीक है, यानी वहाँ हुक्म शरई से इनका सबूत होगा, समा का सबूत, बसर का सबूत और कलाम का सबूत। और यहाँ पर आला हज़रत जो हैं वो कलाम को उस अक़ीदे के अंदर बयान कर रहे हैं कि जो महज अक़ल से साबित होगा, यानी हुक्म अक़ली से, और वहाँ पर उसको हुक्म शरई से साबित कह रहा है मातिन। तो गोया के यहाँ तो तारुज़ हो गया, मातिन उसको उसमें हुक्म शरई में शामिल कर रहे हैं और आला हज़रत उसको हुक्म अक़ली के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो ये बज़ाहिर तारुज़ हो गया है। तो आला हज़रत ने बहुत सारी जगहों पर मातिन से इख्तलाफ किया है, यानी मातिन की बात जो थी आला हज़रत ने उससे हटकर जो है जो तहकीकी बात थी मज़ीद उसको आपने बयान किया। तो यहाँ पर जो ये बज़ाहिर इख्तलाफ है, तो
इसकी जो मेरे नज़दीक तत्बीक है वो ये है कि ये जो सिफ़त कलाम का मामला है इसमें दो जिहतें हैं। एक तो ये है कि मुतलक तौर पर कलाम जो है वो अल्लाह की सिफ़त है, कलाम नफ़सी जिसको हम कहते हैं। आला हज़रत कलाम नफ़सी और लफ्ज़ी के तक़सीम के कायल नहीं है, वो आगे तशरीह आएगी उसकी। आला हज़रत सिर्फ कलाम ही की बात करते हैं, ठीक है, क़तअ नज़र लफ्ज़ी और नफ़सी के। और दूसरा जो इस तक़सीम के एतबार से है कलाम लफ्ज़ी और कलाम नफ़सी, तो शारे मातिन की जो मुराद है वो कलाम नफ़सी और लफ्ज़ी के एतबार से है। इसलिए जब हम आगे इल्मुल कलाम की ये जो कलाम की बहस आएगी तो मातिन ने वहाँ जो दलीलें पेश की हैं वो हुक्म शरई के एतबार से पेश की हैं। उन्होंने दो दलीलें दी वहाँ पर, एक अंबिया का इजमा, कि अंबिया का इजमा है कि वो कहते हैं अल्लाह ने ये हुक्म दिया, अल्लाह ने इस चीज़ से मना किया, अल्लाह ने ये फरमाया। तो ये हुक्म देना, मना करना, फरमाना ये कलाम के बगैर तो हो नहीं सकता। तो अंबिया के इजमा को एक दलील बनाया, ये भी हुक्म शरई है। और दूसरा कुरान की आयत पेश की, ये भी हुक्म शरई है। आला हज़रत ने जो कलाम की बात की, वलहु कलामन, तो उससे मुराद मुतलकन कलाम है, क्योंकि हमारे इल्मुल कलाम में सिफ़त कलाम को साबित करने के लिए अक़ली दलील भी पेश की जाती है। वो इस एतबार से कि गूंगा होना ये एक ऐब है और अक़लन जो है वो इलाह जो है वो अयूब से पाक होता है। तो ये जो दलील पेश की जाती है ये अक़ली दलील है, ठीक है। मातिन ने यह दलील अपनी इस किताब में पेश नहीं की, क्योंकि मातिन जो चले वो कलाम लफ्ज़ी और नफ़सी के एतबार से चले। आला हज़रत अलैहि रहमा ने जो मुहक्किकीन का कौल है, जिसको आला हज़रत ने अनवारुल मन्नान आपकी किताब है उसके अंदर भी इस चीज़ को वाज़ेह किया, और यहाँ पे भी हाशिए के अंदर आगे बात आएगी कि ये लफ्ज़ी और नफ़सी की बहस सिर्फ मुताख़िरीन के कौल के मुताबिक सिर्फ अवाम को समझाने के लिए है, वरना हकीकत में यहाँ कोई तक़सीम इस तरह की नहीं है, और कलाम एक ही है और वही अल्लाह ताला की सिफ़त है। तो इस एतबार से कि गूंगा होना ये एक ऐब है और ऐब से इलाह का पाक होना ये ज़रूरी है। तो इस एतबार से आला हज़रत ने इसको उस अक़ीदे के अंदर शुमार किया कि जिसका सबूत महज अक़ल के ज़रिए होता है, इसमें नक़ल का अमल दखल नहीं है। लेकिन क़ुरआन का कलामुल्लाह होना, क़ुरआन का कलामुल्लाह होना ये नक़ल से साबित होगा। तो मातिन ने जो बात कही है वो कुरान के एतबार से कही, और आला हज़रत ने जो बात कही है वो मुतलकन कलाम के एतबार से, ठीक है ना। तो जिहत मुख्तलिफ हो गई है, तो इस एतबार से उसकी जो तक़सीम भी थी वो भी जुदा हो गई है। ये जो मुझे समझ आया मैंने वो बयान किया। अगर हक़ है तो अल्लाह की तरफ से है, गलती है तो मेरी है। और मैंने अभी आते हुए मुफ्ती खालिद कमाल साहब से भी इस पर मशवरा किया। माशाल्लाह काफ़ी अरसे से वो शरह क़ाइदे नस्फ़ी भी पढ़ा रहे हैं और इल्मुल कलाम में अच्छी माशाल्लाह उनको महारत है। तो अभी जब मैं वापसी आ रहा था प्रोग्राम से, तो गाड़ी में फिर मैंने उनसे ये डिस्कस किया, किताब साथ ही थी। तो मैंने पहले इश्काल उनके सामने रखा कि ये एतराज़ और तारुज़ आ रहा है, और हमारे माशाल्लाह एक साहब हैं, उन्होंने ये एतराज़ जो है वो कल भेजा था। मैंने कहा था फिर जवाब मैं कल दे दूँगा इसका। तो फिर मैंने ये मेरे नज़दीक जो तदबीक सामने है वो फिर मैंने उनके सामने रखी, तो वो इस पर खुश हुए। उन्होंने कहा आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। गायतु इल्मुल कलाम, अब इल्मुल कलाम की मकसद क्या है, उसका नतीजा क्या है, क्यों हासिल किया जाए इल्मुल कलाम। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम अक़ीदा रखते हैं। तो ये इल्मुल कलाम हम क्यों पढ़ें, क्यों सीखें। अब बुखारी साहब बैठे हैं, कहते हैं बहुत मुश्किल फ़न है जी। तो जनाब मुश्किल तो है,
जन्नत में जाना आसान तो नहीं है। शैतान के वार से बचना कोई मुश्किल, इससे ज़्यादा मुश्किल और क्या चीज़ होगी, वसवसों से बचना। ठीक है, तो अब इसकी गायत फरमाई कि अहकामुल ईमान, ईमान को पुख्तगी। आपका मेरा ईमान तो बड़ा पुख्ता है, पत्थर दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं नहीं हिलूंगा। तो एक होता है मुक़ल्लिद का ईमान, दूसरों को सुनकर अकीदा रख लेना, कोई दूसरों को सुनकर मान लेना। और दूसरा होता है दलील के साथ उसको जान लेना। तो एक तो दलील इजमाली, वो तो हर मोमिन के पास होती है। बात हो रही है दलील तफसीली की, कि जिससे आप सामने वाले अगर कोई एतराज़ करे तो उसका आप जवाब दे सकें, उस पर इल्ज़ाम डाल सकें, यानी उसको साकित कर सकें, लाजवाब कर सकें, और अपने नज़रिए की तबलीग और तरवीज और अपने अकीदे को आप दलील के साथ सामने वाले पर साबित कर सकें। तो ये चीज़ तो आपको इस चीज़ के सीखने से ही आएगी। और जाहिर है कि जो बिला दलील किसी चीज़ को अगर माना जाए तो यकीन तो उसमें भी आ सकता है, और बेशक बहुत ज़बरदस्त आ सकता है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो दलील के साथ चीज़ हो तो उसमें जो क़ुव्वत और तक़वियत हासिल होगी तो वो उसके मुकाबले में ज़्यादा है। इसलिए ईमान जो है वो कम और ज़्यादा तो नहीं हो सकता, यानी कमियत के एतबार से, लेकिन उसमें अशदियत और ज़ौफ़ जो है वो आ सकता है। तो मिक़दार तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके अंदर जो है मक़ूला कैफ़ से कैफ़ियत के अंदर फ़र्क हो सकता है। इसीलिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी अल्लाह ताला से, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ए रब तो मुझे दिखा दे कि तू किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम तुमिन, ईमान नहीं है? भला ईमान तो है, वलाकिन लितत्मइन्ना क़ल्बी, तमानीनत क़ल्ब आ जाए, यानी जो ईमान है उसमें मज़ीद और शिद्दत आ जाए, उसमें और क़ुव्वत हासिल हो जाए। क्योंकि लैसल ख़ब्रु कल मुआयनती, देखना जो है वो ख़बर की तरह नहीं होता। तो जो बिला दलील ईमान है उसमें वैसे तो हर एक का ईमान ज़ाइल हो सकता है, अंबिया के अलावा हर एक का ईमान ज़ाइल हो सकता है, शैतान हर एक के पीछे लगा हुआ है। लेकिन एक मुक़ल्लिद के ईमान के मुकाबले में इस जो दलील के साथ जानता है उसका ईमान का ज़वाल थोड़ा मुश्किल है। मुक़ल्लिद का ईमान कसी सरीउ ज़वाल हो सकता है, उसमें वसवसा कोई आ जाए, कोई मुल्हिद जो है वो कोई शुकूक व शुबहात डाल दे, कोई काफिर जो है गैर मुस्लिम जो है वो अपने बातिल नज़रिए की बात जो है वो उसके दिल में पेवस्त कर दे, तो इससे वो शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाए। और याद रखिए कि ईमान जो है वो शक को कबूल नहीं करता। और जो आजकल के मुल्हिदीन हैं या सेकुलर्स और लिबरल्स जो हैं, वो आपसे ये नहीं कहते कि आप इस्लाम छोड़ दें। उनका तरीका वारदात ही ये है कि वो अवाम के अंदर ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ऐसी बातें लेकर आते हैं जिससे उनके अंदर शुकूक और शुबहात पैदा हो जाए। कुछ अरसे पहले टीवी पर एक वो चली थी, ज़रा सोचिए, ठीक है। तो वो जो सोचिए का मतलब है कि वो ऐसी अब हुदूद पर, क़िसास पर, इस्लामी अहकामात के ऊपर वो ज़रा सोचिए। भाई क्या सोचें इस पर? वो चीज़ें सोचने समझने से मावरा हैं। आप पहिया ईजाद करने पर कहें सोचिए तो लोग कहेंगे पागल हो गए हो, जो चीज़ मुसल्लम है उस पर क्या सोचिए। सोचा उस पर जाता है कि जो मुसल्लमात में से ना हो। तो वो उन चीज़ों के ऊपर भी ज़रा सोचिए लेकर आ गए कि जो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो अब आप सोच रहे हैं, इसका मतलब है आप शक में मुब्तला हैं। तो ये इतनी ख़तरनाक मुहिम थी, ज़रा सोचिए। तो हम उनसे कहते हैं अपने ईमान की ही ज़रा सोचिए। कि आपको अगर ईमान की फ़िक्र होती तो फिर ये ना सोचते आप। तो
अब जो मुक़ल्लिद का ईमान होता है, जिसको दलाइल से इन चीज़ों की पता नहीं होती कि अल्लाह के लिए क्या वाजिब है, क्या मुहाल है, क्या जायज़ है, नबी के लिए क्या जायज़ है, क्या वाजिब है, क्या मुहाल है, तो वो क्या होगा फिर जब सामने वाले का एतराज़ आएगा तो वो कहीं शक और शुबे में मुब्तला ना हो जाए। और अगर इस इल्म के ऊपर उसको महारत होगी, उसको क्योंकि अदिल्ला यकीनिया के साथ इसको जाना गया है, पीछे हमने बता दिया कि इसका तारीफ़ ही ये है कि अक़ाइद दीनिया को अदिल्ला यकीनिया के साथ जाना जाए। तो जो दलील के साथ चीज़ होगी तो फिर उसका ज़वाल जो है वो इस मुक़ल्लिद के मुकाबले में बहरहाल मुश्किल होगा। वैसे तो हर एक का ईमान अल्लाह की तौफ़ीक से है, और अल्लाह हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए। और इसीलिए फरमाया वगायतु इहकामुल ईमान, ईमान की पुख्तगी, व तस्दीक़ु बिल अहकाम शरइय्यती, और अहकाम शरइय्या की तस्दीक, क्योंकि ये जो अहकाम शरइय्या हैं तो हुक्म अक़ली से ये साबित होते हैं। हमने जो हुक्म शरई थे वो नज़री थे, और नज़री से हमने उसको साबित करके अक़ल से फिर इसकी तरफ हम आए थे। तो इस हुक्म शरई की तस्दीक भी जो है वो हमें इसी इल्मुल कलाम के ज़रिए हासिल हो जाती है। तो इस तरह जो है हमारा ये इब्तदाई जो गुफ्तगू थी मुक़द्दमे की वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। तो इसमें अल्लामा नाबलूसी जो हैं वो सैयद अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ज़बरदस्त आलिम गुज़रे हैं हमारे, और उसमें जो है वो जो मातिन हैं अल्लामा फ़ज़ल रसूल बदयूनी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इससे भी बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया है। और इस किताब में जो ज़्यादा उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है वो अलमुसायरा और अलमुसामरा, जो अल्लामा इब्न हम्माम और अल्लामा इब्न शरीफ की जो है, और अल्लामा कासिम बिन कुतलूबगा की जो उसके ऊपर हाशिया है, उससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया है। तो अगर आप इसके साथ उस किताब को भी पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आएगी। पिछली गुफ्तगू में हमने जो किताब का मुक़द्दिमा था उसको मुकम्मल कर लिया। मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 अबवाब हैं और 1 ख़ात्मा है। तो पहला जो बाब है वो है अल-बाबुल अव्वल फ़िल इलाहियात, यानी इलाह के हवाले से जो हुक्म अक़ली की 3 अक़साम हमने पढ़ी थी, वाजिबात, मुमतनियात और जायज़, उनके एतबार से अब हम यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। तो ऐ फ़िल मसाइल लती यजिबु अलल मुकल्लफ़ीना एतक़ादुहा, यानी वो मसाइल के बारे में ये बाब अव्वल है इलाहियात के मुकल्लफ़ीन के ऊपर जिसका एतक़ाद रखना वाजिब है, ज़रूरी है। वहिया मुतअल्लिक़तुन बिल इलाहिल हक़ मिम्मा यजिबु लहू व यम्तनिउ अलैहि व यजूज़ु फ़ी हक़्क़िही ताला। तो कहते हैं कि ये वो मसाइल के जिनका ताल्लुक़ जो है इलाहे बरहक़ से है, माबूद बरहक़ से है, कि उनमें से कि जो उसके लिए वाजिब हैं, यानी जिसका मानना ज़रूरी, और जो उस पर मुमतने हैं, यानी जिससे उनको पाक मानना ज़रूरी, और जो उसके हक़ में जायज़ हैं। क़ालू अव्वलु वाजिबिन बि ईजाबिल्लाहि अलैना इरफ़ानुल्लाह। तो उलमा ने फरमाया कि पहला वाजिब अल्लाह के वाजिब करने से जो हम पर हुआ है वो है अल्लाह का इरफ़ान हासिल करना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ लियारिफ़ून। तो इंसान और जिन्नात की जो पैदाइश का मकसद है वो इरफ़ान इलाही है, अल्लाह की मार्फत हासिल करना। ऐ मार्फतु वजूदिही व उलूहियतिही व मा लहू मिनल कमाल। अब अल्लाह के इरफ़ान से मुराद क्या है, तो उसकी वजाहत करते हैं कि इससे मुराद उसके वजूद की मार्फत और उसकी उलूहियत यानी माबूद बरहक होने की मार्फत, और जो उसके लिए सिफ़ात कमालिया हैं उनकी मार्फत। ला कुन ही ज़ाती ही व सिफ़ाती ही, उसकी ज़ात और सिफ़ात की जो कुन है, जो हकीकत है,
उसकी मार्फत हम पर वाजिब नहीं है। क्यों? ली इम्तिनाइही अक्लन व शरअन, क्योंकि उसकी ज़ात और सिफ़ात की जो कुन है, जो उसकी हकीकत है, वो तो अक्लन भी हमें हासिल नहीं हो सकती और शरअन भी हासिल नहीं हो सकती। क्योंकि किसी भी चीज़ की जब तक हमें हकीकत मालूम ना हो, माहियत क्या है, उस वक्त तक हम उसकी कुन को नहीं पा सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की जो हकीकत है वो हमारे अक्लों में नहीं आ सकती, क्योंकि हम महदूद हैं और वो लामहदूद है। हमारी अक्लों में उसकी समझ जो है वो आ जाना ये अक्लन मुमकिन ही नहीं है। और इसी तरह शरई तौर पर भी लैसा का मिसलिही शैउन, अल्लाह ने ख़ुद फरमा दिया। तो किसी मिसल के ज़रिए ही उसकी मार्फत हासिल की जाती है। तो जब उसका कोई मिसल ही नहीं है तो फिर हम उसकी माहियत और हकीकत को, तो अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उसकी जो हकीकत है तो वो भी, उसकी ज़ात की जो असल है वो हम समझ नहीं सकते। मार्फतुल्लाह अला अरबाती अक़साम, अब अल्लाह की मार्फत ही हम पर सबसे पहला फ़र्ज़ है। तो अब मार्फत की 4 अक़साम यहाँ पर मातिन बयान फरमाते हैं, और इनमें से कौन सी मार्फत हम पर लाजिम है, जिसको हम फ़र्ज़ करार दे रहे हैं, उसको बयान करेंगे। तो क़ीला मार्फतुल्लाह अल मारिफतु अला अरबाती अक़साम, मार्फत की 4 अक़साम हैं। नंबर 1 अल हक़ीक़ियतु वहिया मार्फतुल्लाह ताला लिनफ़्सिही, हक़ीक़ियत यानी जो नफ्सुल अमर के मुताबिक हो, जो खारिज में हो, हकीकत के मुताबिक हो। तो ये मार्फत तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला ही को हासिल है। तो इसलिए फरमाया वहिया मार्फतुल्लाह ताला लिनफ़्सिही, तो ये अल्लाह का अपने नफ्स की मार्फत है। ये मार्फत सिर्फ अल्लाह के साथ ख़ास है। दूसरा है वल अयानिया, देख कर अल्लाह को उसकी मार्फत हासिल होना। तो ये जो अयानिया मार्फत है वो इस दुनिया में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, बाकी किसी और को ये मार्फत हासिल नहीं है। क्योंकि मेराज की शब में, और ये मसला भी बहरहाल मुख्तलफ ही है, तो इसीलिए फरमाते हैं वहिया मुख्तसतुन बिल आखिरती इंदा मानिअर्रुयती फिद दुनिया लिगैरि नबिय्यिना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि ये जो देख कर मार्फत का मामला है तो ये आखरत के साथ ही मुख्तस है उन लोगों के नज़दीक के जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा दीगर के लिए दुनिया में रुयत को मना करते हैं। यानी इसमें भी इख्तलाफ है कि क्या दुनिया में रुयत मुमकिन है। तो इस पर तो इत्तिफ़ाक़ है कि इसका वक़ू सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुआ है, लेकिन क्या ये मुमकिन भी है, तो इसमें इख्तलाफ है। तो बाज़ ने कहा कि ये दुनिया में भी मुमकिन है, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, अगर नामुमकिन होता तो सवाल ही दुरुस्त ना होता। लेकिन बाज़ ने कहा कि ये सिर्फ़ दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही था, बाकी और किसी के लिए ये मुमकिन ही नहीं है। तो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आखरत में बहरहाल होगी। तो आखरत में हर मोमिन को ये मार्फत जो है वो हासिल होगी। व तहसुलु लि अहलिल जन्नती फिल जन्नती, तो अहले जन्नत को ये मार्फत जो है वो जन्नत के अंदर हासिल होगी, और इतनी लज्जत इससे मिलेगी कि जन्नत की जितनी नेमतें हैं उस एक नेमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वल कशफियतु, कश्फ के ज़रिए जो मार्फत हासिल हो,
वहिया मिन्हतुन इलाहियतुन। तो ये महज अल्लाह का फजल है, उसकी नेमत है। इसी वजह से ये जो मार्फत है वो औलियाउल्लाह जो हैं, आरिफीन हैं, उनको हासिल होती है। और जो भी तरीक़त के सिलसिले हैं उनका जो मकसूद होता है वो इस मार्फत का हुसूल होता है, मार्फत कशफिया। और जिसको ये मार्फत हासिल हो जाए उसको हम आरिफ बिल्लाह कहते हैं या अल्लाह का वली कहते हैं। ठीक है, वली का माना और भी इतलाक़ात हैं, लेकिन यहाँ एक जब मखसूस माना में हम कहते हैं तो वो मोमिन कि जिसको मार्फत कशफिया हासिल हो जाए वो अल्लाह का वली कहलाता है। इसी को आरिफ बिल्लाह भी हम कहते हैं। तो विलायत जो है ये महज अतिया खुदाबंदी है। इसी वजह से अगर कोई विलायत को कसबी कहे कि जनाब कुछ आमाल करके उसके नतीजे में उसको विलायत मिल जाएगी, तो इसको गुमराही करार दिया गया, अहले सुन्नत से खुरूज है। विलायत भी वहबी है और नबूवत भी वहबी है। जो नबूवत को कसबी कहे वो दायरा इस्लाम से खारिज, और जो विलायत को कसबी कहे तो वो अहले सुन्नत से खारिज। हाँ, कसब के ज़रिए, आमाल के ज़रिए इस विलायत का या इस मार्फत के हुसूल के लिए कोशिश की जाती है। वो जो हदीस बुखारी शरीफ है कि ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, तो इसमें भी इसी की तरफ इशारा है कि बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हमेशा हासिल करता रहता है, यानी कसब करता रहता है। लेकिन इससे उसको मार्फत हासिल हो जाना ये लाजिम नहीं है। इसलिए फरमाया हत्ता उहिब्बहु, या फरमाया हत्ता अहबब्तुहु, कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। ये है मार्फत कशफिया। तो ये महज अल्लाह की अतिया है, उसकी तरफ से एक नेमत है जिसमें जो कसब का कोई बराह रास्त अमल दखल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि किसको विलायत दी जाए, उसने अपने बंदों को मुंतखब फरमाया। तो वो जो इबादकल मुखलसीन का कहा गया कि शैतान का ज़ोर उनके ऊपर नहीं चलता, तो ये मुखलसीन की जमात जो है इनको ये मार्फत कशफिया हासिल होती है। तो इसीलिए फरमाया वाहिया मिन्हतुन इलाहियतुन वला नुकल्लफु बिमिस्लिहा इजमान। लेकिन इस पर इत्तिफाक है कि हम इस मार्फत कशफिया के मुकल्लफ नहीं हैं। इसी वजह से जो तरीक़त की दावत है वो कभी भी दावत आम नहीं रही। हम शरीयत के मुकल्लफ हैं, तरीक़त के इस एतबार से मुकल्लफ नहीं है कि जनाब हर एक के ऊपर इस मार्फत कशफिया का हुसूल लाजिम हो जाए। तो ये है ही ख़ास लोगों की बात। तो इसीलिए ये कभी भी दावत आम नहीं है, ना इसके लिए कभी दावत आम दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी मिसल पर, यानी इस तरह की मार्फत का हुसूल हमारे ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। वो मैं यही कह रहा हूँ कि कसब के ज़रिए उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो सूफिया जो काम करते हैं वो क़ल्ब की सफाई कर रहे होते हैं, जो रज़ाइल नफ्स के अंदर मौजूद होते हैं इंसान के, वो उनको दूर कर रहे होते हैं, क़ल्ब को जिला बख्श रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई सारी ज़िंदगी सलूक में गुजार देता है फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता, और कुछ अभी सलूक के चंद ही दिन या महीने गुजरते हैं उसको मार्फत इलाही हासिल हो जाती है। तो इसका कोई लगा बंदा ज़ाब्ता नहीं है। जैसे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान जब अपने पीर साहब के पास पहुँचे थे तो बैत होते ही आपने उनको खिलाफत से नवाज दिया।
और यकीनन ये जो बैत थी ये बैत सुलूक थी। इसीलिए लोगों ने एतराज़ किया था कि आपकी जो खिलाफत है वो इतनी आसानी से तो आप किसी को भी नहीं देते, बरसों गुजर जाते हैं लोगों को और आप जो है ना नहीं देते। तो क्या फरमाया था कि अहमद रज़ा तुम लोग जब आते हो तो तुम्हारे दिल मैले कुचैले होते हैं, हमें पहले उसको उजला करना होता है। लेकिन अहमद रज़ा जब आए तो वो साफ़ और शफ़ाफ़ और चमकदार दिल लेकर आए थे। उनको सिर्फ निस्बत की ज़रूरत थी और हमने निस्बत कायम करके उनको बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। तो ये बैत सुलूक थी, वरना तो एतराज़ किस बात का। यहाँ तो आज ऐसे ऐसे लोगों को भी खिलाफतें मिल जाती हैं जिनका खलीफा का खे भी ठीक नहीं है, सब कुछ चल रहा है। तो ऐसी खिलाफतें तो रेवड़ियों की तरह बट रही होती हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी बैतें बरकतें होती हैं, अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। जो सूफिया का मकसूद है वो ये वाली बैत इसलिए की जाती थी ताकि मार्फत कशफिया जो है वो हासिल हो सके, असल बैत इसके लिए होती है। और चौथी फरमाई वल बुरहानिया वहिया युलमा बिद्दलील क़त्ई वजूदुहु ताला वमा यजिबु लहु वमा यस्तहीलु अलैहि। तो मार्फत बुरहानिया वो ये है कि दलील क़त्ई के साथ अल्लाह के वजूद को और जो अल्लाह के लिए वाजिबात हैं और जो अल्लाह के हक़ में मुहाल हैं उन चीज़ों की मार्फत हासिल की जाए। वही अल मुरादतु फ़ी हाज़ल इल्मी, और यही मार्फत बुरहानिया जो है वो इस इल्म का मकसूद है। वल क़ुरआनु ममलूउन बिल हस्सी अलैहा वन नज़री फ़ीहा वल इस्तिदलाल अलैहा, और कुरान पाक जो है वो भरा हुआ है इस मार्फत के हुसूल पर तरगीब दिलाने पर और इसमें गौर व फ़िक्र करने पर और इस पर इस्तिदलाल करने पर। तो क़ाल अल्लाह ताला सनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ी व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़्क़ु, के अनकरीब हम उनको दिखाएंगे अपनी निशानियाँ आफ़ाक़ इस दुनिया के अंदर कायनात में और उनकी अपनी जानों के अंदर, यहाँ तक कि उनके लिए ये खुल जाए, वाज़े हो जाए कि बेशक वही हक़ है। तो वत्तबयीन, तो यहाँ पर जो हत्ता तबय्यना है तो तबयीन का माना फरमाया अल मारिफतु, यानी उनको मार्फत हासिल हो जाए कि अल्लाह का ये जो आयतें दिखाना है उसका नतीजा ये है कि इनको मार्फत इलाही हासिल हो जाए। वल इराअतुल आयाती हुवा नज़्रु वल इस्तिदलालु, और आयतें दिखाने से मुराद क्या है कि उस पर नज़र, गौर व फ़िक्र, दलील पकड़ना और उससे इस्तिदलाल करना। वक़ाल अल्लाह ताला वफ़ी अनफुसिहिम अफ़ला तुबसिरून, और ख़ुद उनकी जानों में भी दलीलें मौजूद हैं तो क्या वो देखते नहीं हैं। वफ़ी क़ौलिही अफ़ला तुबसिरून तौबीख़ुन अला अदमिन नज़री वल इस्तिदलाली व हस्सुन अलैहि, तो ये जो इस्तिफ़हाम इनकारी आया है कि क्या वो देखते नहीं हैं, तो ये उनके नज़र ना करने पर उनको तौबीख़ की गई है, डांटा गया है और उनको इस पे उभारा गया है कि तुम अपनी ही जानों पे अगर गौर करो तो इसी से तुम अल्लाह की मार्फत पर जो है वो इस्तिदलाल कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी इंशाअल्लाह हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।